एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती हैं और वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और हमारी सदी के सबसे एडवांस टेलीस्कोप यानी JWST ने भी अपना रुख उस ग्रह की ओर कर लिया है। यानी हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। अब जुपिटर का आकार इतना बड़ा है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक प्लेनेट रह गया, एक स्टार नहीं बना। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि जुपिटर इतना हैवी है फिर भी वह एक प्लेनेट बनकर ही क्यों रह गया, एक स्टार क्यों नहीं बन पाया? और JWST ने हाल ही में ही जुपिटर के क्रिस्टल क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड करवाई है। अब जुपिटर के सेंटर और जुपिटर के मून यूरोपा, लो, थोबे और मेटिस को JWST के NIR इंस्ट्रूमेंट 2.1 माइक्रोन फिल्टर के माध्यम से हम कभी भी देख सकते हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी और V होलर एंड J स्टेवरी। यूँ तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लेनेट है जो कि हमारे सूर्य से लगभग 742.29 मिलियन किलोमीटर दूर ऑर्बिट में घूम रहा है। का एक साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। यानी जुपिटर सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल का समय लगाता है और इसका एवरेज टेम्परेचर माइनस के 238 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही रहता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुपिटर का इतिहास से लेकर अब तक की कहानी। और JWST ने 14 जुलाई को जुपिटर की इमेजेस में हमें क्या क्या दिखाया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें पता है जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, वैसे ही इसका इतिहास भी बड़ा ही रोचक और समृद्ध है। जुपिटर का नाम रोमन सभ्यता के देवता के नाम पर रखा गया है जिसका मतलब होता है ग्रह का राजा, यानी रंगीन बादलों में घिरी हुई एक तूफानी पहेली। जुपिटर में ऐसे में तूफान आते रहते हैं और जुपिटर के ज्यादातर जितने भी उपग्रह यानी कि चंद्रमा है उनके सभी के नाम रोमन देवताओं के ऊपर ही रखा गया है। और सबसे प्रसिद्ध तूफान की बात करें तो ग्रेट रेड स्पॉट है जिसकी चौड़ाई हमारी पृथ्वी की चौड़ाई से लगभग 2 गुना अधिक है। जुपिटर को 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के वेविलियन के समय खोजा गया था और धीरे धीरे समय बीतता गया, वैसे वैसे हम जुपिटर को और देखते रहे और जानते रहे। और फिर साल आता है 1610। इसमें गैलीलियो गैली ने एक दूरबीन का उपयोग करके जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा को खोज निकाला था। गैलीलियो के ठीक एक दिन बाद ही साइमन मरियन ने स्वतंत्र रूप से जुपिटर के 4 और मून को खोज निकाला था। 1660 के दशक में जियोवानी कैसिनी ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में धब्बे और रंगीन बैंड को खोज निकाला और इसके साथ ही जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट को 1964 में रॉबर्ट हुक द्वारा पहली बार देखा गया। फिर 1892 में E.E. वर्नार्ड ने कैलिफोर्निया में लिंक ऑब्जर्वेटरी में 36 इंच रेफ्रेक्टर के साथ जुपिटर के 5वें उपग्रह को खोज निकाला। बाद में इसका नाम अमल्थिया रखा गया। दोस्तों, जुपिटर हो या मार्स या फिर कोई और प्लेनेट, इन सभी के साथ हमारा ये यूनिवर्स अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सी का राज क्या है, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सभी सवाल सुनने में बड़े अजीब लगते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी सवालों का सही जवाब तलाश रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुकू FM पर जाकर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी जरूर सुने। इस बुक समरी में आपके इन सभी सवालों के एकदम सिंपल लैंग्वेज में सभी जवाब मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुकू FM पर 4000 से भी ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज अवेलेबल हैं और मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण लगभग सारे कंटेंट आपको रीजनल भाषा में अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी करोगे और मेरा कूपन कोड SANIL50 यूज करेंगे तो आपको कुकू FM पर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंटली 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपको 399 का ईयरली कुकू FM सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर केवल पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो अभी जाकर कुकू FM को डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 1989 में वायेजर 1 की उड़ान भरने से पहले तक हमने जुपिटर के 8 उपग्रह को खोज निकाला था। वायेजर 1 के लॉन्च होने के 6 महीने बाद ही वायेजर ने गैलीलियन मून्स की समझ पर काफी सारे सुधार किए। वायेजर ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट एंटी साइक्लोनिक है। जैसे ही वायेजर 1 जुपिटर के पीछे गया तो उसने रात के वातावरण में धमाकेदार चमकती हुई बिजली की चमक को देखा जो कि पृथ्वी पर चमकने वाली बिजली से कई गुना अधिक पावरफुल लग रही थी। और फिर फरवरी 1992 में मिशन यूलिसिस ने जुपिटर के फ्लाईवे के दौरान जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया। हालांकि इस प्रोब में कोई कैमरा उपलब्ध नहीं था जिसके
जिसके कारण हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन फिर नई सदी आई और केसनी प्रोब ने जुपिटर द्वारा सैटर्न के रास्ते में उड़ान भरी और हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करवाई। फिर न्यू होराइजन प्रोब ने भी 2007 में जुपिटर द्वारा प्लूटो के रास्ते पर ग्रेविटी की सहायता से जुपिटर पर ज्वालामुखी से प्लाज्मा उत्पादन को मापा और 4 नए चंद्रमा का अध्ययन विस्तार रूप से किया और हमें जुपिटर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली। जैसे जुपिटर का वायुमंडल 90% हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बाकी हीलियम से, और इसका टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और जुपिटर पर चलने वाली हवाओं की गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी अधिक से बहती हैं। जुपिटर के पास अपने 80 उपग्रह मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 60 उपग्रह यानी चंद्रमा 10 किलोमीटर की डायमीटर में ही मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़े चंद्रमा लो, यूरोपा, गैनीमेडे एंड कैलिस्टो हैं, जिन्हें हम गैलीलियन मून्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग रात के अंधेरे में दूरबीन से इन्हें देख सकते हैं। 2016 में नासा के स्पेसक्राफ्ट जूनो ने जुपिटर और जुपिटर के चंद्रमा पर इन्वेस्टिगेशन किया। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला ग्रह था जो सूर्य के निर्माण से बचे हुए गैसों से बना था। यदि जुपिटर अपने विकास के दौरान लगभग 80 गुना अधिक विशाल होता तो यह अपने आप में एक तारा बन जाता और अब ये सिर्फ एक ग्रह बनकर रह चुका है और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में 2 स्टार मौजूद होते, यानी कि हम एक दिन में ही 2 सन को देख पाते अपनी आंखों से। देखा जाए तो जुपिटर का वातावरण भी सूर्य के समान ही है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना हुआ है। वोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय के अनुसार जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत है, जो कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 20,000 गुना अधिक है। मैग्नेटिक फील्ड एक इंटेंस बेल्ट में इलेक्ट्रॉन और अन्य विद्युत आवेशित कणों को पकड़े रखता है, जो नियमित रूप से ग्रह के मून्स और छल्लों को एक ह्यूमन बॉडी के लिए वेरी डेंजरस अल्ट्रावायलेट विस्फोट करता रहता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की ओर लगभग 2 मिलियन माइल्स दूरी तक फैला हुआ है, जबकि जुपिटर के पीछे लगभग 1 बिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। जैसा हमें पता है कि पृथ्वी पर कोई तूफान आता है तो लगभग वह 1 हफ्ते तक चलता है या फिर 2 हफ्ते तक रहता है, लेकिन जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान लगभग 300 वर्ष से अधिक तक चलता रहता है, जिसका आकार पृथ्वी के आकार से 2 गुना होता है। इसके किनारों की घूमने की स्पीड लगभग 430 से 680 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। जैसा हमें पता है कि 12 जुलाई को JWST द्वारा हमारे ब्रह्मांड की खींची गई इमेजेस को रिलीज किया गया था और फिर 14 जुलाई को ही JWST द्वारा जुपिटर की इमेजेस को भी रिलीज किया गया था, जिसमें हमें जुपिटर के साथ साथ उसके चंद्रमा यूरोपा, थेबे और मेटिस भी शामिल थे। अब नासा के आगामी यूरोपा क्लिपर मिशन का लक्ष्य है, जिससे हम जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट की बाईं ओर यूरोपा को भी देख पाएंगे। JWST ने जुपिटर के रिंग्स को आसानी से कैप्चर कर लिया था, जो कि स्पेशली लॉन्ग वेवलेंथ फिल्टर से बाहर थे, जिन्हें NIR कैम ने तुरंत ही कैप्चर कर लिया था। यह जुपिटर के रिंग का वही भाग है जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नैरो बैंड फिल्टर जुपिटर की इमेजेस को अच्छे से कैप्चर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमें पता है कि JWST इस समय L2 पॉइंट पर मौजूद है और इसके कमीशनिंग के दौरान JWST ने एस्टेरॉयड 6481 तेनाजिंग का उपयोग किया, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में कहीं स्थित है और JWST ने इसको इसलिए ट्रैक किया ताकि हम इसकी स्पीड लिमिट को ट्रैक कर सकें। JWST ने उन सभी ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जिन्हें ट्रैक करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। JWST टीम ने डिफरेंट एस्टेरॉयड का अवलोकन किया, जो सभी एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे थे। टीम ने साबित कर दिया JWST को अभी भी 67 मिली अर्क सेकंड पर सेकंड तक बढ़ने वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें। नासा के जूनो मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका काम था जुपिटर को 20 महीने तक ऑब्जर्व करना, लेकिन ये अभी तक 2022 तक इसी तरीके से हमें जुपिटर की इमेजेस और ऑडियो प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए अब नासा ने इस मिशन को 2025 तक बढ़ा दिया है। लेकिन अब जैसे JWST ने जुपिटर को ऑब्जर्व किया, तब से हम JWST की मदद से जुपिटर के मून्स और ग्रेट रेड स्पॉट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हम JWST द्वारा ग्रेट रेड स्पॉट की सभी जानकारी हमें प्रोवाइड करवा देगा, जो कि हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी किसी दूर स्थित ग्रह के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम जुपिटर के मिस्टीरियस एनवायरनमेंट को कभी पूरी तरीके से
से जान पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कुकू एफएम को डाउनलोड करना ना भूलें, साथ ही मेरा कूपन कोड यूज करें ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके। तो जल्दी करें, देर ना करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।